नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें डिफेंस काउंसिल सिब्बल साहब ने कहा है कि ईश्वर और ईश्वर और दान वाली जो दलील है उसके विषय में उन्होंने अपना रुख रखा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही मैराथन सुनवाई पूरी हो गई। गुरुवार को 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और तीसरे दिन जो सुनवाई की बड़ी बातें रही, उनमें क्या क्या कहा गया। SC हियरिंग ऑन वक्फ एक्ट 2025, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। CJI BR गवई, जस्टिस AG मसीह और जस्टिस के विनोद के चंद्रन की बेंच ने 3 दिनों तक चली मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बुधवार की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे थे। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल दलीलें दे रहे थे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने ईश्वर और दान वाली दलीलें भी दी। वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी हो गई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वक्फ कानून 2025 पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं। 3 दिनों की मैराथन सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं, जिसके बाद BR गवई साहब ने और जस्टिस AJ मसीह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। तमिलनाडु में चोल राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर का भी जिक्र आया। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के एक गांव में चोल राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर का भी जिक्र आया। दरअसल एक महिला वकील ने तमिलनाडु के गांव में चोल राजाओं के बनाए गए 1500 साल पुराने मंदिर का जिक्र किया, लेकिन पूरे गांव को ही वक्फ घोषित कर दिया गया। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की बड़ी बातें जो थी, उसमें कपिल सिब्बल ने कहा कि यह अपरिवर्तनीय है और एक समुदाय का अधिकार छीन लिया जाता है। 200 साल में से भी पुराने बहुत से कब्रिस्तान हैं। 200 साल बाद सरकार कहेगी कि यह जमीन मेरी है और इस तरह कब्रिस्तान की जमीन छीनी जा सकती है। ये उन्होंने अपना डाउट जो है वो रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने। CJI साहब ने कहा कि लेकिन अगर आपने इसे 1923 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया था तो ऐसा नहीं है कि 1923 से 2025 तक 100 साल तक पंजीकरण कभी अस्तित्व में नहीं था। दरअसल कपिल सिब्बल कानून के उस प्रावधान पर दलील दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थिति में जांच होने तक उसका वक्फ स्टेटस लंबित रहेगा। वक्फ बिल की सुनवाई पर कपिल सिब्बल की बड़ी दलीलें जो थी वो ये थी, यह प्रावधान असंवैधानिक है, जांच की कोई सीमा तय नहीं है, इसमें 6 महीने या इससे अधिक भी लग सकता है, तब तक मुस्लिम समाज का उस प्रॉपर्टी से अधिकार खत्म हो जाएगा। ये संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसके निर्धारण की कोई प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं है। निर्धारण सरकार को ही करना है। निर्धारित होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव भी किया जा सकता है। निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, यह पूर्णतः मनमाना फैसला है। जब
जम्मू कश्मीर में एक वक्फ पंजीकृत है, यूपी में 0। कल्पना कीजिए कि लखनऊ में इमामबाड़ा खत्म हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। कपिल सिब्बल की ऐसी दलीलों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अदालत को घुमाया जा रहा है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, आप सभी बयान देते हैं और कहते हैं कि हमने अदालत को गुमराह किया। सीजेआई साहब ने कहा कि कुछ राज्य हैं, तमिलनाडु, पंजाब, केरल आदि। सिब्बल साहब ने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वक्फ बाय यूजर क्या है। 1954 में पहली बार कहा गया कि मुतवली उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो रजिस्ट्रेशन कर सके। और फिर सर्वेक्षण की बात कही गई। 1995 के अधिनियम में पूरी प्रक्रिया है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। यह राज्यों का काम है, मुतवली का नहीं। वक्फ कानून की सुप्रीम सुनवाई में जब आया दान का चित्र, कपिल सिब्बल ने कहा, केंद्र के इस तर्क का खंडन किया कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। उन्होंने कहा, दान इस्लाम के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। वक्फ दान से अलग है क्योंकि इस्लाम में यह अन्य धर्मों से अलग है। दान समुदाय के लिए है, लेकिन वक्फ अल्लाह के लिए है। केंद्र का तर्क है कि दान सभी के लिए एक है और किसी का नहीं है। यह गलत है क्योंकि यह इस्लाम का सिद्धांत है। दान किस लिए है? परलोक के लिए। सीजेआई साहब ने कहा कि यह सभी धर्मों का अभिन्न अंग है। सिब्बल साहब ने कहा, लेकिन यह ईश्वर के लिए दान नहीं है। एक बार वक्फ हो जाने पर हमेशा वक्फ ही रहता है। और सीजेआई साहब ने कहा कि हिंदू में मोक्ष की अवधारणा है। जस्टिस मसीह ने कहा, वे सभी स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहे हैं। सिब्बल साहब ने कहा कि वक्फ करना इस्लाम का अभिन्न अंग है। इस्लाम के 5 सिद्धांतों में अल्लाह पर ईमान, नमाज, रोजा, हज और जकात यानी दान है। यही वक्फ के जरिए होता है। परलोक सुधारने के लिए अल्लाह के नाम पर दान करना, ये वक्फ कहलाता है। राजीव धवन, उन्होंने कहा, अगर वेदों की बात करें तो मंदिर भी हिंदुओं का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वेदों के मुताबिक अग्नि, इंद्र, वायु आदि। मुस्लिम पक्ष के लिए राजीव धवन ने कहा कि वेदों के मुताबिक मंदिर भी हिंदू धर्म के लिए अनिवार्य अंग नहीं है। वहां तो प्रकृति की पूजा करने का प्रावधान है। जैसे हमारे 5 देवता माने जाते हैं, पंच देवता, अग्नि, जल, वर्षा के देवता हैं, पर्वत, सागर आदि हैं। सिब्बल ने कहा कि पंजीकरण ना करने का नतीजा यह नहीं था कि मालिकाना हक छीन लिया जाए, क्योंकि 1995 के अधिनियम ने राज्यों पर इसे पंजीकृत करने का दायित्व था। वहीं 1954 से 2013 तक सिर्फ एक राज्य ने सर्वेक्षण पूरा किया। इसमें किसकी गलती है? मुतवली की? यह आपका कानून, ये सरकार की। उन्होंने कहा कि कानून को बेवजह से मुस्लिम समुदाय प्रॉपर्टी से वंचित हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारों ने सर्वे नहीं किया और कहा जाएगा कि वक्फ रजिस्टर्ड ही नहीं थे। सिब्बल ने कहा कि सरकार के पोर्टल पर कुछ राज्यों में वक्फ नहीं दिखाया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि गुजरात में वक्फ नहीं है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यह राज्यों को करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, जिसे वे स्वीकार करते हैं। अब वे सरकार कहते हैं कि यह आपकी संपत्ति नहीं है। अब आप अपनी गलती पर कानून के जरिए फायदा उठाना चाहते हैं या उठा सकते हैं। सिब्बल साहब ने कहा कि एक फैसले में तय किया गया है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ऐसे में अगर वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई कानून यह कैसे कह सकता है कि वक्फ बाय यूजर द्वारा ही दिया गया वक्फ वैध नहीं है। सीजेआई साहब ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि एक सीधा फैसला है कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। तब सिब्बल साहब ने कहा, हाँ, क्योंकि साक्ष्य के नियम को कानून के माध्यम से यह कहते हुए खत्म नहीं किया जा सकता कि अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया तो आप वक्फ नहीं हो सकते। और जो 10 इसमें बड़ी दलीलें हैं, उसमें
ये भी है कि वक़्फ़ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार की 10 बड़ी दलीलें, उसमें वक़्फ़ हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म की, हर हितधारक की बात सुनी गई और उसमें कहा क्या क्या गया है। ये कहा गया कि वक़्फ़ कानून में संसद द्वारा लिए गए हालिया संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बुधवार को केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कई बड़ी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की जमीन को अगर सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना चाहती है, बुधवार की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने क्या क्या बड़ी दलीलें दी, ये देखने वाली बात होगी। वक़्फ़ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वक़्फ़ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक़्फ़ इस्लामिक सिद्धांत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वक़्फ़ इस्लाम की अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वक़्फ़ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दान हर धर्म का हिस्सा है और यह क्रिश्चियन के लिए भी हो सकता है। हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी यह मौजूद है। इस्लाम में वक़्फ़ कुछ और नहीं बल्कि दान है। वक़्फ़ का काम केवल वक़्फ़ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, हिसाब किताब सही रखना, खातों का ऑडिट करना आदि। वक़्फ़ अपने स्वभाव से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा कि कई राज्य सरकारों से परामर्श किया गया, वक़्फ़ बोर्ड से परामर्श किया गया, जेपीसी ने हर खंड में दर्ज किया है। वक़्फ़ बोर्ड किस खंड से सहमत है या नहीं है, विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई, तो सुझाव स्वीकार किए गए या स्वीकार नहीं किए गए। अब धाराओं में संशोधन के लिए सुझाव दिए गए हैं, तो विधेयक को पेश किया गया और अभूतपूर्व समर्थन बहुमत से पारित किया गया। मेहता ने कहा कि वक़्फ़ अपने स्वभाव से भी धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है, कोई भी अपनी संपत्ति का वक़्फ़ कर सकता है। जिक्र 2013 के संशोधन का है। ये तुषार मेहता ने कहा कि वक़्फ़ कानून 2013 के संशोधन से पहले अधिनियम के सभी संस्करणों में कहा गया था केवल मुसलमान ही अपनी संपत्ति का वक़्फ़ कर सकते हैं, लेकिन 2013 के आम चुनाव से ठीक पहले एक संशोधन किया गया था जिसके मुताबिक कोई भी अपनी संपत्ति वक़्फ़ कर सकता है। सरकार संपत्ति की जांच कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वक़्फ़ का अर्थ है कि उपयोग के अनुसार संपत्ति किसी और की है, आपने निरंतर उपयोग करके अधिकार अर्जित किया है, इसलिए जरूरी है कि निजी सरकारी संपत्ति का उपयोग लंबे समय तक किया जाए। अगर कोई इमारत है जो सरकारी संपत्ति हो सकती है, तो क्या सरकार यह जांच नहीं कर सकती है कि संपत्ति सरकार की है या नहीं? इसका प्रावधान पीसी में है। ट्रस्ट की जमीन सरकार सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना चाहती है। 1923 से चली आ रही बुराइयों को खत्म किया गया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि हमने 1923 से चली आ रही बुराइयों को खत्म किया है, हर हितधारक की बात सुनी है। मेरा कहना है कि कुछ याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकते। हमें 96 लाख प्रतिनिधित्व मिले। जेपीसी की 36 बैठकें हुई। सरकार 140 करोड़ नागरिकों की ओर से संपत्ति की संरक्षक है। सरकार 140 करोड़ संपत्ति की संरक्षक है। राज्य की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संपत्ति का अवैध रूप से उपयोग न किया जाए। झूठी कहानी गढ़ी जा रही है, उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे या वक़्फ़ पर सामूहिक रूप से कब्जा कर लिया जाएगा। वक़्फ़ बाय यूजर एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसे कानून द्वारा मान्यता दी गई थी। इस पर फैसला कहता है कि यदि अधिकार विधायी नीति के रूप में प्रदान किया जाता है तो अधिकार हमेशा छीना जा सकता है। यही प्रस्ताव भी है। वक़्फ़ बोर्ड का काम पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष। वक़्फ़ बोर्ड की किसी भी धार्मिक गतिविधि को नहीं छूता, जबकि हिंदू बंदोबस्ती मंदिर की हिंदू धार्मिक गतिविधियों से सीधे तौर पर शामिल है और यही अन्य धर्मों में से मुख्य अंतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वक़्फ़ का मतलब केवल संपत्ति का समर्पण है।
वक्फ बाय यूजर सिद्धांत का उपयोग। केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सरकार को वक्फ बाय यूजर सिद्धांत का उपयोग करके वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को दोबारा हासिल करने का कानूनन अधिकार है। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। अदालत ने दावा किया कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में झूठी काल्पनिक कहानी गढ़ी जा रही है, जिन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे पर वक्फ पर सामूहिक कब्जा कर लिया जाएगा। वक्फ कोई मौलिक अधिकार नहीं है और इसे कानून द्वारा मान्यता दी गई है। एक फैसले के मुताबिक अगर कोई अधिकार कानून के तहत प्रदान किया जाता है तो उसे कानून के तहत लिया भी जा सकता है। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से कोई बदलाव नहीं होगा। तुषार मेहता ने यह भी दलील दी कि वक्फ बोर्ड में अधिकतम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से कोई बदलाव नहीं आएगा। ये लोग किसी भी धार्मिक गतिविधि को प्रभावित नहीं करते। हिंदू बंदोबस्ती आयुक्त मंदिर के अंदर जा सकते हैं। मंदिर में पुजारियों का निर्णय भी राज्य सरकार कर रही है। यहाँ वक्फ बोर्ड धार्मिक गतिविधि में बिल्कुल दखल नहीं देता। धर्म में धर्म निरपेक्ष प्रथाओं को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार ही होना चाहिए। अब ये सारी बातें जो हैं कही जा रही हैं, इसमें इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं दान है। ये तुषार मेहता साहब की दलील है। वक्फ अधिनियम पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कानून के पक्ष में संवैधानिकता की अवधारणा को रेखांकित करते हुए कहा कि वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत के लिए एक मजबूत और स्पष्ट मामले की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वक्फ लॉ हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट को लेकर बुधवार को दूसरे दिन भी सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब अपनी दलीलें रख रहे हैं। सरकार की तरफ से मेहता ने कहा कि हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म किया है। हर हितधारक की बात सुनी गई है। मेरा कहना है कि कुछ कार्यकर्ताओं याचिकाकर्ताओं द्वारा मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकते। हमें 96 लाख प्रतिनिधित्व मिले। जेपीसी की 36 बैठकें हुई। वक्फ पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे थे। ये दूसरे दिन की बात है। अब इसमें बहुत सारी अहम बातें हैं जो हमने आपको पहले ही बता दी हैं। अब उसमें जो आर्गुमेंट गवई साहब ने किए, जो तुषार मेहता ने जवाब दिए, क्योंकि उनकी बात को पहले सुना गया था, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें तुषार मेहता साहब का कहना है कि हलफनामे में भी कहा है कि अगर कोई सरकारी जमीन है तो सरकार मुकदमा दाखिल करेगी। पीसी प्रावधान के तहत न्याय पहुंच से इनकार नहीं कर सकता। यह प्रभावित पक्ष के लिए किसी भी स्तर पर 83 के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल से संपर्क करने के लिए खुला होगा, जो अंतिम टाइटल बनाएगा या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील होगी। रजस्व रिकॉर्ड की अपडेट करना केवल सुनिश्चित करता है कि अधिकारों के रिकॉर्ड को सही तरीके से बनाए रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। बोलने की आजादी यहाँ अधिकार है, लेकिन ड्यूटी कहाँ तक है। ऐसा लगता है कि पूरा देश पिछले 75 सालों से सिर्फ अधिकार बांट रहा है, कोई ड्यूटी की बात नहीं कर रहा। अली खान को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत देते हुए पूछा कि क्या ये सस्ती लोकप्रियता पाने का समय है। जो तस्वीर पेश की जा रही है, एक बार कलेक्टर ने पूरी कार्रवाई शुरू कर दी तो वक्फ नहीं रह जाता और एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। ऐसा बी.आर. गवई साहब ने कहा। तुषार मेहता साहब ने कहा कि वैधानिक प्रावधान है, अगर टाइटल निर्धारित नहीं होता तो हमें मुकदमा करना होगा। तो जस्टिस मसीह साहब का कहना है कि आपके अनुसार जब तक सहारा नहीं लिया जाता तब तक कब्जा जारी रहता है। तुषार मेहता साहब का कहना कि हाँ, उनके दिखाने का इंतजार कर रहा था। गवई साहब ने कहा कि क्या आप इस अदालत में इसकी उम्मीद करते हैं। तुषार मेहता साहब ने कहा कि 3 हाई कोर्ट से आए थे, इसलिए। गवई साहब ने कहा यहाँ भी चुनिंदा रीडिंग है।
रवि साहब ने कहा कि तो वक्त जब तक धारा 83 में दी गई ट्रिब्यूनल कार्रवाई तार्किक अंत नहीं हो जाती, अंत नहीं पहुंच जाती, मतलब अंतिम दलील तक नहीं पहुंच जाती, तब तक बेदखली नहीं होगी। इस पर तुषार मेहता साहब ने कहा कि हाँ, कोई भी मुतवली व्यक्ति या 3C के तहत आदेश से व्यतीत कोई भी व्यक्ति अधिनियम में दिए समय के भीतर आवेदन कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो यह देखे कि वक़्फ़ घोषित की गई संपत्ति को वक़्फ़ संपत्ति माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है। क्या 1923 के कानून में पंजीकरण का भी प्रावधान था? सिब्बल ने तर्क दिया था पंजीकरण 1954 से हुआ, 1923 से नहीं। ये गवई साहब ने पूछा है। मेहता साहब ने कहा कि मैं सीधे धारा से पढ़ रहा हूँ, एक अभियान चल रहा है कि 100 साल पुरानी संपत्ति हम कागज कहाँ से लाएंगे, मुझे बताएं कि कागज कभी जरूरी नहीं है। ये कहानी बनाई जा रही है। अगर आप कहते हैं कि वक़्फ़ 100 साल से पहले बना था, तो आप सिर्फ पिछले 5 सालों से ही दस्तावेज पेश करेंगे। ये महज औपचारिकता नहीं थी, अधिनियम के साथ एक पवित्रता जुड़ी हुई थी। 1923 अधिनियम कहता है कि अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आप पेश करें, अन्यथा आप मूल के बारे में जो भी जानते हैं पेश करें। तुषार मेहता साहब का कहना था कि आप कहते हैं 1923, 54 और 95 के अधिनियम में प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करा सकता था, किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी। झूठी कहानी गढ़ी गई है, उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। वक़्फ़ पर सामूहिक रूप से कब्जा कर लिया जाएगा, खातों का विवरण हर साल दर्ज किया जाना है। इसके लिए 1923 में संवैधानिक ऑडिट की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसका कोई परिणाम नहीं था, यह अदालत के समक्ष है। पीयर गवई साहब ने कहा कि सिब्बल तकनीकी रूप से सही है, जो प्रावधान किया गया था यह एक ब्यौरा देना था। मेहता साहब ने कहा कि तकनीकी रूप से सही नहीं है, सिर्फ पंजीकरण से अधिक कहीं अधिक था, इसे अदालत में जाना था। उसके अनुसार इसका परिणाम यह हुआ कि मुतवली जारी नहीं रहेगा, दूसरा आएगा और उसे फिर से जुर्माना देना होगा। यह कानून को पढ़ने का एक बेतुका तरीका है। जस्टिस मसीह साहब ने कहा कि किसी भी मामले में यह प्रावधान नहीं है कि वक़्फ़ नहीं रह जाता। तुषार मेहता साहब का कहना था कि 1923 अधिनियम को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और उसे बरकरार रखा गया। 1954 अधिनियम स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम था। और एक और परत जोड़ी जाए, क्योंकि वक़्फ़ पंजीकृत नहीं था, सर्वेक्षण अवधारणा शुरू की गई। आप पंजीकरण करते हैं, यदि आप नहीं करते तो प्रारंभिक सर्वेक्षण होगा। पहले प्रशासन अदालत के पास था, अब यह बोर्ड के पास आ गया। वक़्फ़ संशोधन अधिनियम के खिलाफ झूठी कहानी फैलाई जा रही है। सरकार 140 करोड़ नागरिकों की ओर से संपत्ति के संरक्षक है। राज्य की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संपत्ति का अवैध रूप से उपयोग न किया जाए। उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे या वक़्फ़ पर सामूहिक रूप से कब्जा कर लिया जाएगा। वक़्फ़ का यूजर एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसे कानून द्वारा मान्यता दी गई थी। इस पर फैसला कहता है यदि अधिकार विधायी नीति के रूप में प्रदान किया जाता है तो अधिकार हमेशा छीना जा सकता है, यही प्रस्ताव है। झूठी काल्पनिक कहानी घड़ी जा रही है, उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे या वक़्फ़ पर सामूहिक कब्जा कर लिया जाएगा। वक़्फ़ इस्लामिक सिद्धांत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वक़्फ़ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वक़्फ़ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दान हर धर्म का हिस्सा है और यह क्रिश्चियन के लिए भी हो सकता है, हिंदुओं में भी दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी यह मौजूद है। इस्लाम में वक़्फ़ कुछ और नहीं बल्कि दान है। वक़्फ़ का यूजर 1954 में विधायी नीति के रूप में पेश किया गया था और अब इसे 2025 में वैधानिक नीति में बदलाव और उस शरारत के मद्देनजर हटा दिया गया है। अधिकतम 2 समुदाय, 2 मुस्लिम सदस्य देने से क्या इसका चरित्र बदल जाएगा? वक़्फ़ बोर्ड धार्मिक चरित्र में शामिल नहीं है। हिंदू बंदोबस्ती में कमिश्नर मंदिर के अंदर जा सकता है और पुजारी नियुक्त कर सकता है, लेकिन वक़्फ़ बोर्ड किसी भी धार्मिक समारोह को नहीं छूता। केंद्र ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को नकार दिया। शाह मेहता साहब ने कहा कि वक़्फ़ बोर्ड का काम पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है। वक़्फ़ बोर्ड वक़्फ़ की किसी भी धार्मिक गतिविधि को नहीं छूता, जबकि हिंदू बंदोबस्ती मंदिर की हिंदू धार्मिक गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल है और यही अन्य धर्मों से मुख्य अंतर है। ऐसा इस
चुनौती दी। केंद्र सरकार ने कोर्ट से अपील की है सुनवाई को 3 मुख्य मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जबकि याचिकाकर्ताओं पूरी समीक्षा की मांग कर रहे हैं। अदालत में किन मुद्दों पर दलीलें दी जा रही हैं और कौन जज सुनवाई कर रहे हैं, ये हमने आपको 3 दिन में जो हुआ वो बताया है। और पहले दिन में जो हुआ उसमें कपिल सिब्बल की दलीलें, वक़्फ़ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की 10 प्रमुख बातें वो हमने आपको बता दी हैं। तो 3 दलीलें चल रही हैं। अदालत द्वारा वक़्फ़ बाय यूजर या वक़्फ़ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार राज्य वक़्फ़ बोर्डों और केंद्रीय वक़्फ़ परिषद की संरचना से संबंधित है, जहां उनका तर्क है कि कादेर सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिमों को ही इसमें काम करना चाहिए। वक़्फ़ कानून के इस प्रावधान पर ये तीसरा है, जिसमें कहा गया है कि जब कलेक्टर यह पता लगाने के लिए जांच करते हैं कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो वक़्फ़ संपत्ति को वक़्फ़ नहीं माना जाएगा। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब, न्यायमूर्ति जॉर्ज मसीह साहब, अब उसमें पूछा है उन्होंने कि वकील कौन कौन से हैं, तो कपिल सिब्बल साहब है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं। कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पक्ष रख रहे हैं। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मजबूत और स्पष्ट मामले की जरूरत है। मंगलवार को हुई सुनवाई में दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कानून के पक्ष में संवैधानिकता की अवधारणा को रेखांकित करते हुए कहा कि वक़्फ़ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत के लिए एक मजबूत और स्पष्ट मामले की जरूरत है। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति जॉर्ज मसीह की पीठ ने तीनों मुद्दों पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई की, जिसमें अदालतों द्वारा वक़्फ़ उपयोगकर्ता द्वारा वक़्फ़ या विलेख द्वारा वक़्फ़ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार शामिल है। कपिल सिब्बल की दलीलें थी। सीजेआई साहब ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कानून के खिलाफ अपना पक्ष रखना शुरू किया, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक कानून के पक्ष में संवैधानिकता की अवधारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए आपको बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला बनाना होगा, अन्यथा संवैधानिकता की अवधारणा बनी रहेगी। सिब्बल साहब ने इस कानून को ऐतिहासिक, कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों से पूर्णतः परे तथा गैर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वक़्फ़ पर कब्जा करने का साधन बताया। तुषार मेहता ने कहा केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए पेश हुए सोलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि पीठ से अनुरोध किया था कि याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई 3 मुद्दों तक सीमित रखी जाए। इनमें एक मुद्दा यह है कि न्यायालय द्वारा वक़्फ़ उपयोगकर्ता द्वारा वक़्फ़ या विलेख द्वारा वक़्फ़ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार होना चाहिए। इस्लाम में वक़्फ़ कुछ और नहीं बल्कि दान है। वक़्फ़ में मुस्लिम सदस्यों का होना समावेशी पंथ निरपेक्ष स्वरूप बनाना है। मंदिरों की व्यवस्था, मसलन पुजारियों की नियुक्ति, पूजा सेवा की सामग्री की खरीद, जांच के लिए सदस्यों को मंदिर के भीतर जाना, चीजों को छूकर देखना होता है। वक़्फ़ मामले में तो यह भी नहीं है, क्योंकि वक़्फ़ बोर्ड कोई परिषद कोई धार्मिक गतिविधि नहीं करता। ये तो संपत्तियों का रिकॉर्ड कीपर है जो आर्थिक हिसाब का सुपरवाइजिंग कानूनी मामले भी देखता है। वक़्फ़ बोर्ड या परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना, इसे विस्तार देना होगा। इसमें तो शिया मत और पिछड़े लोगों को भी नुमाइंदगी दी गई है। कानून के मुताबिक बोर्ड में कुल 22 सदस्यों में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। पदेन अध्यक्ष अगर अल्पसंख्यक मंत्री गैर मुस्लिम हो, 2 सदस्यों और 1 ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। यहाँ तक कि मंत्री भी आमतौर पर मुस्लिम होते हैं। यहाँ तक कि संयुक्त सचिव भी मुस्लिम हो सकते हैं। इसलिए केवल 2 गैर मुस्लिम सदस्य हैं। वक़्फ़ कुछ भी हो सकता है। ये कानूनी किसी भी धर्म की अनिवार्य प्रथा से डील नहीं करता। सीजेआई साहब ने कहा कि सज्जा दानिशी मुतव्वली हो सकते हैं। मेहता साहब ने कहा अगर उन्हें शक्ति सौंपी जाए तो वह पुजारी की तरह है। अगर उन्हें मुतव्वली नियुक्त किया जाए तो वह धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि
अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहता साहब का कहना है ये हिंदुओं या ईसाइयों के लिए क्यों नहीं किया गया, यह सिद्धांत रूप से गलत है। जब हिंदू कोड बिल आया तो व्यक्तिगत अधिकार छीन लिए गए, कोई दलीलें नहीं दी गई, क्योंकि मुस्लिम अपने शरिया कानून द्वारा शासित थे। इस तुलना की कोर्ट ने भी निंदा की है। बॉम्बे गुजरात में बॉम्बे पब्लिक एक्ट, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, सभी मंदिर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत संचालित होते हैं। चैरिटी कमिश्नर मुस्लिम हो सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा हिंदू धार्मिक बंदोबस्त केवल धार्मिक है, लेकिन मुस्लिम वक्फ में कई धर्मनिरपेक्ष संस्थाएं शामिल है, मसलन स्कूली, मदरसे, अनाथालय, धर्मशालाएं। इसका अध्यक्ष किसी भी धर्म का हो सकता है। सीजीआई साहब ने पूछा कि महाराष्ट्र में चैरिटी कमिश्नर मुस्लिम थे, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत सभी धार्मिक संपत्तियां नहीं आती। महाराष्ट्र में सभी हिंदू और जैन मंदिर पब्लिक एक्ट ट्रस्ट के तहत संचालित होते हैं। चैरिटी कमिश्नर कोई गैर हिंदू भी हो सकता है। इस प्रधान वक्फ बोर्ड के सदस्यों के संबंध में धारा 9 के कार्यान्वयन पर रोक लगाना बिना सुनवाई के याचिका को अनुमति देने के बराबर होगा। मेहता साहब की दलील है कि एक वक्फ में 2 कार्यालय होते हैं, एक सज्जा दानशी का और एक आध्यात्मिक प्रमुख होता है। ये धार्मिक कार्य करता है और संपन्न कराता है। दूसरे मुतब्बली का दफ्तर है, यानी प्रशासक या प्रबंधक। पहला तो वक्फ मामले का विषय ही नहीं है, क्योंकि हमारा यानी इस कानून का धार्मिक और आध्यात्मिक अभ्यास से कोई संबंध नहीं है। अधिनियम में केवल इतना उल्लेख है कि मुतब्बली अपनी शक्तियां सजदा नशी को सौंप सकता है। सीजीआई ने पूछा क्या मुतब्बली नियुक्त करने का अधिकार बोर्ड के पास है? एसजी ने जवाब दिया कि नहीं, यह शक्ति वक्फ के पास उपलब्ध है। बोर्ड केवल राज्य स्तर का एक पर्यवेक्षी निकाय है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा तो फिर समस्या क्या है? एसजी साहब का कहना था, उनका कहना है कि बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने से धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप होता है। मुतव्वली की नियुक्ति में बोर्ड की कोई भूमिका नहीं है। ये केवल मुतव्वली के प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करता है। किसी मठ के हिंदू महंत को राज्य बोर्ड द्वारा हटाया जा सकता है यदि पाया जाए कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। ऐसे में यह कहना गलत है कि सरकार धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। वक्फ बोर्ड का के वास्तविक कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा केवल यह है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य हैं। बोर्ड में पहले से कोई व्यापक मुस्लिम उपस्थित है। बोर्ड अधिकतम किसी मुतब्बली को हटा सकता है यदि उसे कानून का उल्लंघन किया हो तो। सरकार ने हिंदू मंदिरों में सभी धार्मिक पूजा और सेवा की तैयारी संपन्न करने वाले अर्चकों को नियुक्त करने का अधिकार राज्य बोर्ड को दिया। हमारा कहना है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की नियुक्ति अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होगी। जब 1956 में हिंदू कोड बिल आया तो हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों, जैनियों के व्यक्तिगत कानून छीन लिए गए थे। तब किसी ने यह नहीं कहा कि मुसलमान ही क्यों बचे रह गए, अन्य क्यों नहीं बचे। तो एसजी साहब ने दलील दी कि उदाहरण के लिए श्रीनाथ जी मंदिर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड के उस अधिकार को बरकरार रखा जिसके तहत वह मंच को हटा सकता था। हालांकि वह निस्संदेह आध्यात्मिक प्रमुख है, लेकिन उस आधार पर हटाया जा सकता है कि वह अपने कार्यों का निर्वहन ठीक तरह से नहीं कर रहा। सीजीआई साहब ने कहा कि लेकिन आज हमारे सामने मुद्दा नहीं है। तो एसजी साहब ने कहा कि मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस मामले में किसी भी बिंदु पर एक बड़ी बेंच द्वारा विचार किया जाना होगा। एसजी साहब ने कहा कि तमिलनाडु बंदोबस्ती अधिनियम का हवाला दिया जो बोर्ड की मठाधिपति को हटाने का भी अनुमति देता है यदि पाया जाता है कि उसने अपने पद के सिद्धांतों और नियमों का उल्लंघन किया। हम यहाँ तर्क दे रहे हैं कि क्या वक्फ बोर्ड में एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन करेगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कानून स्टे नहीं करना चाहता। मेहता साहब का कहना है इसमें अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता, यह संविधान का हिस्सा है। कोर्ट ने तुषार मेहता से पूछा है कि जेपीसी के सामने केवल 3D रखा गया था। एसजी ने कहा कि हाँ, इसे रखा जाना चाहिए और इसे रखा गया है। संसद के समक्ष शामिल विधायक रखा गया और पारित किया गया है। तो ये हमारी प्रस्तुति थी आपके लिए।
आपको ये प्रस्तुति कैसी लगती है। काफी विस्तारित हमने आपको सारी सूचनाएं जो है, जो हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके विषय में बताया है और हमने काफी डिटेल्ड आपसे आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। आपको कैसा लगता है ये जरूर बताएं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और बताएं अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, यही हमारी मेहनत का इनाम भी होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।